देश का आम बजट पेश हो गया और उसके बाद बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा तो कांग्रेस ने बिहार को फिर ठगे जाने की बात कही। हालांकि बीजेपी ने इस बजट की सराहना की है। बजट पेश होते ही छिड़ा संग्राम। आम बजट पर डिप्टी सीएम का बयान। 2023 आ गया लेकिन नहीं गई जुमलेबाजी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर अब 7 लाख कर दी गई है। कई सामान सस्ते हुए हैं तो कुछ सामान महंगे भी हुए हैं। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया लेकिन सवाल है बिहार को क्या मिला। आम बजट पेश होते ही बिहार में संग्राम छिड़ गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 आ गया है लेकिन इनकी जुमलेबाजी नहीं गई। आप लोग जान रहे सुन बट्टा सन्नाटा, आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है। उधर सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि समाधान यात्रा की वजह से वो केंद्रीय बजट देख नहीं पाए। वैसे बिहार की मांगों के बारे में वो बैठकों के जरिए पहले ही अवगत करा चुके हैं। को नहीं पता है, वो तो मालूम ही हो जाएगा जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे। लेकिन अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं। कुछ उम्मीदें हैं, समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लेंगे तो उसी समय न कोई कुछ कहीं से संग चुनकर बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बजट में आयकर की सीमा कम से कम 10 लाख रुपए की जानी चाहिए थी, तभी नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलती। लोगों का आशा था कि कम से कम इसको 10 लाख किया जाएगा, लेकिन उस आशे पे नहीं है। 10 लाख तक का टैक्स फ्री कम से कम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। जिससे मिडिल क्लास जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको बहुत लाभ नहीं मिलने जा रहा है। 10 लाख तक अगर टैक्स फ्री किया जाता तो लोगों को लाभ ठीक ठाक मिलता। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात कही गई थी। इस बजट में बिहार की उपेक्षा हुई है, बिहार को ठगा गया है। बजट पूरे देश की उपेक्षित रखा गया, मेरा निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेकर क्या इश्यूज है? कुछ भी नहीं है। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आम बजट को किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। देश के इस बजट में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। देखिए, ये बड़ा ही सराहनीय बजट है। ये लघु सीमांत मजदूर किसानों के हित में, मध्यम वर्गीय लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबके हित में बड़ा संतुलित और आगे का विकास और विजन के साथ बढ़ने का अवसर का बजट है। लेकिन सियासत भी कोई चीज है जिसका पारा बजट पेश होते ही हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।